हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। देखते हैं आज क्या होने वाला है। इस रीडिंग को बहुत डिटेल में लेंगे। आज का सेटअप कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल डिवाइन लाइटिंग के साथ। कभी कभी ऐसा लगता है खुद यूनिवर्स की जो किरणें हैं, ब्लेसिंग्स वाली रेज है, खुद हमारे पास उतर आई है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी सारे कार्ड्स लेंगे आज, डिटेल में देखेंगे। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। हम उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। क्या चल रहा है। फिर से आ गया यहाँ पे एस ऑफ कप्स। ओके, द लवर्स। यहाँ पे कार्ड आ गया है द एम्प्रेस। बहुत कुछ चल रहा है सिचुएशन में। ओके, 2 कार्ड्स गिर गए हैं। थैंक यू। द डेविल और आ गया है यहाँ पे हार्ट ब्रेक। ठीक है, ऐसा लगता है ये पर्सन जब से आपसे अलग हुए हैं, अलग होने का मतलब है आप दोनों की बातचीत तो बिल्कुल ही बंद है। ठीक है, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही। बस आपकी तरफ से मुझे इंतज़ार नज़र आ रहा है, आपकी तरफ से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या पता ये पर्सन जो है एक दिन सुधर जाए, मेरी वैल्यू को समझे, मेरे पास आए, माफ़ी मांगे, और जो भी उनके मन में गिल्ट है या फिर जो भी हार्ट ब्रेक के बाद उनको तकलीफ़ हुई है, एटलीस्ट वो चीज़ अगर वो मुझे बताएंगे तो मुझे एहसास होगा कि हाँ, कुछ भी था हमारे बीच में, वो सारा कुछ तो है, उनके लिए कुछ वैल्यू रखता है, मेरी वो कदर करते थे, जो भी उनसे गलती हुई एटलीस्ट उसको वो स्वीकारने के लिए तैयार है। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है, लेकिन ये इंतज़ार काफ़ी लंबा सा हो गया है। मैं देख रही हूँ आपके जो पर्सन हैं वो ऐसा नहीं है किसी एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी शामिल है। ज़रूर किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है आप तक नहीं आ पा रहे हैं। वो जो चीज़ें हैं उनको रोकती है। यहाँ पे मुझे लगता है किसी पर्सन का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर उनकी खुद की मन की नेगेटिविटी। कभी कभी इंसान का जो खुद का दिमाग होता है जो उनसे बहुत सारी चीज़ें करा देता है जाने अनजाने में, उस चीज़ का उन्हें पता तब नहीं लगता, तब उनको लगता है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन जब बाद में रियलाइज़ होता है तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो इस केस में मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आपके पर्सन जो थे शुरू में आपके रिश्ते की शुरुआत में बिल्कुल अच्छे थे, लविंग थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, आपको किसी और के साथ नहीं देख पाते थे, आपकी हर बात सुनते थे, आपकी कदर करते थे, आपको समझते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि वक्त के साथ साथ हो सकता है जब उनका जो आसपास का जो ऑरा है वो चेंज हुआ है। मतलब कि किसी ग्रुप में हो सकते हैं, उनके दोस्तों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, अगर वर्क प्लेस में है तो उनके जो कलीग्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, जो आपके पर्सन के आसपास हमेशा रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है या फिर जो उनके फ्रेंड्स हैं जो उनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ, तो वो हमेशा रहने के कारण ना उनका जो प्रभाव है आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। कभी कभी आपके पर्सन जो है अगर खुद से डिसीजन लेना चाहते हैं वो इनके दबाव में आकर नहीं ले पाते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो हो सकता है कि हम दोनों की दोस्ती टूट जाए, या फिर मुझे अकेला रहना पड़े, या फिर मुझे ये अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। कुछ इस प्रकार का प्रेशर जो है आपके पर्सन पे मुझे अभी नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त कई चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ना वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं पैसा कमाने की, अलग से मनी इनकम जो है जनरेट करने की, लेकिन जिस भी जॉब में वो हैं, हो सकता है मुझे यहाँ पे लग रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पर्सन हो सकता है मेडिकल फील्ड में हो, लीगल फील्ड में हो, जहाँ वो लोगों की सेवा करते हैं, जहाँ वो लोगों को सर्व करते हैं, या नॉर्मली ऑफिस जाते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो सकते हैं, या फिर कोई भी उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, लेकिन वहाँ जो सैलरी है उनकी वो लिमिटेड है।
ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, गवर्नमेंट वाले मुझे यहाँ पे बहुत कम नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की और उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के लिए आपका उनसे दूर जाना और अलग होना बहुत ज़्यादा दुखदायक है और उनको आज भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इतना ज़्यादा इस बात का असर पड़ा है कि आज भी अगर आपके पर्सन से आपके बारे में कोई पूछ ले तो ऐसा लगता है कि वो जो घाव है वो ताज़ा हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है किसी टाइप का कोई बिट्रेयल हुआ है, उनको धोखा दिया गया है। आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, ये सच वो जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके पास इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं ताकि उनको बुरा लगे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कार्ड देखिए, सेकंड रो में जो कार्ड आए हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे कार्ड्स आए हैं जो आपके रिश्ते के बारे में बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के मन में जो डिसअपॉइंटमेंट है, पता है किस चीज़ को लेकर है ज़्यादातर, कि वो चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकते। ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं? ऐसा वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है उनको रोकने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली में कोई एक ऐसा मेंबर है, हो सकता है उनके फादर हो सकते हैं, कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग है या बड़े ब्रदर है जो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के खिलाफ है। वो किसी भी हालत में नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ हों, आप दोनों की विजय हो और आप दोनों की शादी हो, क्योंकि यहाँ पे ना उनके लिए उनकी सोसाइटी में जो उनकी इज़्ज़त है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। इज़्ज़त प्यारी है, इस वजह से वो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं करेंगे कि आप दोनों को एक होने देंगे, चाहे आपके पर्सन कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले। पहले तो आपके पर्सन को इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रहा है आप दोनों के रिश्ते के अंदर किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट है, इसी वजह से आप दोनों हैं जुदा हो गए। ठीक है, आप दोनों जो है खुद की वजह से नहीं, किसी तीसरे के प्रेशर बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में आ गए, जुदा हो गए। यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं लवर के। देखिए कैसे किस तरीके से आप दोनों जो है आपस में इमोशनली कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल होता था। आप दोनों की जोड़ी इतनी ज़्यादा प्यारी थी, आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि अगर कई दिन ऐसा होता था कि कॉल पे बात ना भी हो ना, आपको उनकी एनर्जी फ़ील हो जाती थी, उनको आपकी एनर्जी फ़ील हो जाती थी। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स महसूस करते थे। आपको एक दिन ना देखे बिना, आपसे एक दिन बात ना किए बिना आपके पर्सन का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल और दूभर हो जाता था, क्योंकि उनके मन में आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार था कि वो प्यार का प्याला भर कर ओवरफ्लो हो जाता था। आपको कभी कभी ऐसा लगता था ये पर्सन मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं तो ये मेरे बिना एक पल भी कैसे रहेंगे। हमेशा उनको आपके बारे में जानना था, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किसके साथ। देखिए ये कार्ड जो यहाँ पे आ गए ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्ड है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जानने की कोशिश कीजिए। ये आप दोनों हैं, ठीक है, आप दोनों ही लवर्स हैं और यहाँ पे द डेविल का कार्ड आ गया। इसका मतलब समझते हैं किस तरीके से आप दोनों मीट फॉर ईच अदर, एकदम डिवाइन कनेक्शन था, सोलमेट का कनेक्शन था, जहाँ आपके दिल में उनके लिए बेतहाशा प्यार था। हर गलती उनकी माफ़ करने के लिए आप रेडी रहते थे, हर चीज़ उनकी आप इग्नोर कर देते थे। यहाँ पे आपके लिए वो इतना ज़्यादा पैशनेट थे कि आपके अलावा आपको किसी और के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट नहीं होने देते थे। मतलब कि वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि आपको हमेशा वैल्यू देंगे, आपकी हर बात मानेंगे, आपको खाने में क्या पसंद है वो ला के देंगे, जो आपके पसंद की चीज़ें हैं वो आपको हमेशा ला के देंगे। बस आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपको इधर उधर घुमाना लेके जाते थे। हो सकता है कि बहुत सारी आपकी मेमोरीज़ हो सकती है कि इकट्ठे यहाँ जाना वहाँ जाना। यहाँ पे है द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड होने का मतलब ये है यहाँ पे कि सीधा आप लोग यहाँ से यहाँ तक आ गए। आप दोनों की जो यहाँ से लेके यहाँ तक जर्नी थी बहुत ज़्यादा दिक्कतों भरी और कठिन रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थे एंजल जो आपकी कनेक्शन को ब्लेस कर रहे थे और आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल मीट फॉर ईच अदर थे, परफेक्ट थे। लेकिन यहाँ आ गए बीच में डेविल। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर बेड़ियाँ पहना दिया आपके हाथ पैर में, मतलब कि आप मूव नहीं कर सकते थे, आप कहीं जा नहीं सकते, आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई और आप दोनों इतने हालातों से मजबूर हो गए कि उन्होंने आपको अलग करना ही बेटर समझा। जी हाँ, आपको अलग किया गया है, आपको इकट्ठे नहीं रहने दिया गया ताकि आप दोनों एक साथ
इसीलिए आपके पर्सन इस वक्त अपनी हरकतों को लेके, पुराने डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में खंजर खुद ही घोंपा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, जिस समय आप दोनों अलग होने वाले थे ना, उससे थोड़े दिन पहले हो सकता है आपने कुछ कोज़ी मोमेंट्स बताए हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मतलब हो सकता है कि आप कंसीव करने वाले थे, या फिर आप दोनों अपने बेबी को वेलकम करने वाले थे। कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों हो सकता है कि शादी के लिए जस्ट अपने घर पे बात करने ही वाले थे, या फिर आप दोनों के घर पे जस्ट पता ही चलने ही वाली थी। ये सारी चीज़ें हुई है, ऐसा लग रहा है, जिस वजह से कि आप दोनों के बीच में करीबियाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अंत में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सारा रायता फैल गया और उस वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो गया। तो आपके पर्सन जो है इस बात को लेके सोचकर बहुत ज़्यादा मुझे परेशान से नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन को इस बात को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने वो डिसीजन क्यों लिया, जिसकी वजह से वो आज तक पछता रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन में कुछ तो ऐसे चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। किस बात को लेके चेंजेस इस बात को लेके कि जैसे वो प्यार को पहले देखते थे ना, थोड़ा सा उनका नज़रिया चेंज हुआ है। उनको ऐसा विश्वास हो गया है कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट तो करता है दुनिया में, लेकिन सच्चा प्यार जो है वो हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ पे है विमेन होल्डिंग अ कॉइन। जैसे कि आपने काफ़ी लंबा समय जो है वेट कर लिया, तो आपके मन में अब ये बात चल रही है कि और कितना मैं लाइफ टाइम वेट करूँ, मुझे कभी ना कभी तो मूव ऑन करना ही है। तो आप जो है अपने करियर पे अभी फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं फीमेल वेयर्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे है हॉस्टिलिटीज़, आपकी जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं उस पर काम करके आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत कुछ अचीव करने की सोच रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आ गया है द सन का कार्ड। द सन के कार्ड के आने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट आया है। हो सकता है हाल फिलहाल में आपके कुछ नए दोस्त बने हो, आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया हो, कुछ तो नया टर्निंग पॉइंट आया है जिसके लिए आप कई सालों से अपनी लाइफ में वेट कर रहे थे कि मुझे ऐसे करना है, यहाँ जाना है, ऐसे फ्रेंड्स बनाने हैं, मेरा वर्क प्लेस ऐसा होना चाहिए, मेरे करियर में ऐसा होना चाहिए, ये शुरुआत होनी चाहिए। ये सारी चीज़ जो है आपकी लाइफ में इस वक्त हो रही है। और मैं देख रही हूँ जितने भी डिलेज थे ना, वो सारे के सारे धीरे 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 हटते जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक। तो वॉकिंग अवे, जो भी चीज़ें जो हैं आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, आपका टाइम वेस्ट कर रही है, आपको किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन हो रही है, वो आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों से आप धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। आपने अपनी लाइफ की जो बागडोर है अपने हाथ में ले ली है और खुद से वादा कर लिया है, आज के बाद जो भी करना है मुझे खुद के लिए करना है। जो बीत गया वो बीत गया, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन जो अब है यहाँ से मुझे अपनी लाइफ की शुरुआत करनी है, यहाँ से मुझे चीज़ें जो है शुरू करनी है। यहाँ पे नंबर आ गए 27, 53, 42, 26 और 1, जो है मेजर नंबर, जो डिनोट करता है यूनिवर्सल नंबर। और बहुत ज़्यादा सक्सेस आपके पास आने वाली है, क्योंकि जब से आपने लेट गो करने का सोच लिया है, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है, उस टाइम देखिए आपके गोल्डन प्लेस में एंट्री हुई है विद अ गोल्डन गेट, जहाँ पे सब कुछ आपकी फेवर में चल रहा है। वो सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं जो आज तक अटकी हुई थी या फिर डिले हो रही थी। एक बहुत ही प्यारी न्यू रीडिंग आ गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सोलमेट्स टैरो मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर आ गई है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी करंट फीलिंग जो है रोज़ अपडेट होती है, तो आपको जाके देखना ज़रूर है और लुत्फ़ उठाइए एक बहुत सी प्यारी सी रीडिंग का। वो रीडिंग जो है टाइमलेस होने वाली है। जल्दी से जाइए और देके फीडबैक देके इस वीडियो के नीचे भी ज़रूर जाइएगा। लाइक से, कमेंट से इस वीडियो को भर दीजिए, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।